मेरे प्रियजनों, चलिए कहानी की एक नए सफ़र पे। कहानी का भाग 3। हम दोनों उठ खड़े हुए। वो सीढ़ी पर आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। रात का कोई 12:30 का समय हो चला था। अभी अभी दिवाली गुजरी ही थी। सारे आसपास के घरों में बिजली की सुंदर लड़ियाँ लटक रही थी। बहुत सुंदर वातावरण था। उसके घर पर भी सुंदर लड़ियाँ जगमगा रही थी। वो लड़ियाँ झूले के आसपास भी लगाई गई थीं। मैंने कहा, ये लाइट्स। वो मेरा मतलब समझ गई और उसने सारी बत्तियाँ बुझा दी। हम दोनों झूले के पास आ गए थे। उसने कहा, बैठो। पहले वो बैठी और उसके पहलू में मैं भी बैठ गया। उसने पाँव से हल्के से झूले को सिरकत दी। झूला मध्यम मध्यम सा चलने लगा। झूलने लगे हम लोग दोनों। आसमान पे आधा चांद खिला हुआ था। उसने एक शॉल ओढ़ रखा था। मैं स्वेटर में था। उसने बिना मेरी ओर देखे हुए कहा, मेरी बहुत इच्छा थी चांदनी रात में मैं झूले पे बैठूं और उस चांद को निहारूं, मगर अकेले में डर लगता है, इसलिए चाह कर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी मैं। आज मेरी ये इच्छा पूरी हुई। आज हम बहुत देर तक यहाँ बैठेंगे। मैंने कनखियों से उसे देखा, फिर चांद को देखा, फिर उसके चेहरे पर निगाह डाली। सच कहता हूँ, सामने वाली बिल्डिंग की चमकती लड़ियों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा दमक रहा था। उस दमक में मेरे साथ बैठे होने से और भी इजाफा हो गया था। सच कहूँ तो मुझे आसमानी चांद उसके आगे फीका नजर आ रहा था। वो चांद को यूं निहार रही थी जैसे किसी चकोर को उसका मनचाहा वरदान मिल गया हो। उसने एक निगाह भर कर मुझे देखा, फिर वो बोली, आपको कैसा लग रहा है? मैं जैसे नींद से जागा था। मैंने कहा, आज ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों की मुराद पूरी हो गई हो। सुनिए, आप जैसे अच्छी और सुंदर शख्सियत के साथ मेरा होना और सौभाग्य है। मेरे ऐसा कहने पर वो मुस्कुरा कर बोली, आप यूं ही मेरी तारीफ़ करते रहते हैं। मैंने कहा, नहीं, सच है। ये मुझ जैसे साधारण दिखने वाले को आप जैसी सुंदर साथी पसंद कर ये मेरा भाग्य ही है। तो उसने कहा, सुनिए, आप बहुत सुंदर हैं, कभी भी खुद को कम करके नहीं आंकिएगा। सर्दी गहरा गई थी। मैंने देखा उसके बाल बंधे हुए थे। उसने एक रबड़ बैंड से अपने बालों को बांध रखा था। मैंने उससे होठ कपकपाते उससे पूछा, सुनिए, मुझे आपके खुले बाल देखने हैं। आपके बालों का ये रबड़ बैंड हटा दूँ क्या? उसने कहा, हाँ, हटा दो। मैंने उसके बालों से वो रबड़ बैंड हटा दिया और उस बैंड को कलाई में ही पहन लिया। वापस जब बाल बांधने हो तो ये खो न जाए। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया। वो जरा असहज हो गई। मैंने झट से हाथ हटा दिया। उसने मुझे देखा, फिर हंस दी। चांद को निहारने लगी। झूला झूलता रहा मैं। झूला बदस्तूर चलता रहा। सर्दी गहरा गई थी। हल्की ठिठुरन शुरू हो गई थी। मैं थोड़ा सा उससे चिपक गया था। उसके बदन की खुशबू महसूस हो रही थी। हल्की गर्माहट माहौल में घुल गई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे ठंड लग रही है। उसने अपना शॉल मेरे कंधे पर भी डाल दिया था। हम दोनों एक ही शॉल में हो गए थे। मुझे असहज लग रहा था। शराब की खुमारी अभी भी मुझ में थी। मेरा मन किया कि इतनी ठंड में उसका हाथ थाम लूं। मेरे हाथ में कसमसाहट थी। मैं बार बार बेचैनी से हाथ को खोल रहा था, बंद कर रहा था। उसे सब समझ आ रहा था। वो देख रही थी। जाने मेरे मन में क्या सूझा, मैंने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। माहौल शांत था। चांद को किसी बादल ने आगोश में ले लिया था। सामने जल रही थी लड़ियों की जल बुझ से उसका चेहरा दमक रहा था। 3 बज चुके थे। उसने कहा, आपको ठंड लग रही है, चलिए चलिए नीचे चलते हैं। झूले को खाली झूलता छोड़कर हम नीचे चले आए। झूला भी उस दिन बड़ा खुश हुआ होगा। उसने उस दिन खामोश मोहब्बत को बहुत नज़दीक से देखा, महसूस किया। शायद वो खुश था मेरी तरह। हम ड्राइंग रूम में ही आकर बैठ गए। उसने पूछा, चाय पियोगे क्या? मैंने मना कर दिया।
बहुत सी बातें करना चाह रहे थे, मगर लब थे कि जैसे हड़ताल पर थे। उन्हें कुछ नहीं कहना था और कान तरसते थे सुनने को, पर आंखें बड़ी खुश थी, एक दूजे से मिलकर चमक उठती और झुक जाती थीं। उसने कहा, आपको कौन सा गाना पसंद है? आओ गाने सुनते हैं। मैंने कहा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ, ये सुनेंगे। उसने ये गाना मोबाइल पर चला दिया और हम खामोशी से सुनते रहे। एक कड़ी आई, हम तुम कितने पास कितने दूर हैं चांद सितारे। जैसे ही ये बोल आए मैंने साथ में गाना शुरू कर दिया। वो मुझे बहुत प्यार से देखने लगी। बड़ा अच्छा लग रहा था, उसे भी मुझे भी। फिर उसका लास्ट अंतरा आया, तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। यहाँ आकर एक दर्दीली खामोशी छा गई। बड़ी मुश्किल से गाना पूरा हुआ। उसके बाद उसने कहा, एक गाना मैं सुनाती हूँ। उसने गाना लगाया, सांसों की माला पर सिमरू मैं पी का नाम। माहौल रूहानी रूमानियत से भर गया। खो गए हम उस गाने में। वो गाना सुनने के बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो 3 सीटर सोफे पर बैठी थी। उसने अपने पाँव टी टेबल पे रखे हुए थे। मैंने कहा, मुझे आपकी गोद में सर रख कर सोना है। उसने कहा, सो जाओ। मैंने अपना सिर रख कर उसकी गोद में सो गया। सो क्या गया, मैंने अपना सर उसकी गोद में रख लिया। उसने मेरे माथे पर स्नेह से हाथ फिराना शुरू कर दिया। उसके खुले बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे, उसकी कोहनी तक आ रहे थे। उसके बाल बहुत घने थे और बहुत सुंदर। शायद मैंने आज तक उसके जैसे सुंदर घने बाल नहीं देखे थे। मैं कई देर तक उसके बालों को निहारता रहा। उसके हाथ बदस्तूर मेरे हाथ पर शिरकत कर रहे थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके घने बालों को से खेलना शुरू कर दिया। उसके मोबाइल में गाना बज रहा था, मेरी हीरिये फ़कीरिये निसोड़िए, तेरी खुशबू नसीली मन मोड़िए। मैं बहक रहा था। मेरी शराब ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ तो उस प्यार का नशा भी था। उसने कहा, मेरे पैर दुखने लगे, उठकर बैठिए भी। मैं उठकर उसके पास ही बैठ गया। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, ये देख रहा हूँ भगवान कितनी सुंदर रचनाएं रचता है और आप कितनी सुंदर हो, पर आप में जरा भी गुमान नहीं। उसने कहा, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर गुरूर किस बात का करना। आप भी बहुत सुंदर हैं, आपकी आँखें बहुत सुंदर हैं और आपको घमंड तो छूकर भी नहीं गुजरा। हम बातें कर ही रहे थे, अचानक जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उठकर उसे गले लगा लिया। वो हड़बड़ा गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो पत्थर की मूरत बन गए। उसके इस रवैये से मुझे खुद पर शर्म महसूस हुई। शायद उसे इस हरकत की बिल्कुल मुझसे उम्मीद नहीं थी। रात में सन्नाटा पसरा था। मुझे उस कमरे में गहन खामोशी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मुझे लग रहा था मेरी इस हल्की हरकत पर मुझे पाताल में फेंक दिया गया हो। मेरी धड़कनें घड़ी की टिक टिक से ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थीं। मुझे अपराध बोध हो रहा था और उसका विश्वास तोड़ने का मलाल था। वो तो बस जैसे निष्प्राण हो गई थी। 3:45 बज रहे होंगे। उसके हाथ से उसके चेहरे से नहीं हट रहे थे। मैंने खुद को संभाल कर उससे कहा, क्या हुआ? उसने गर्दन हिलाकर कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, दिन उगने वाला है, मुझे अब जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में सब लोग उठ जाएंगे, जग जाएंगे, मैं जाऊं? उसने फिर अपने सर को हिलाकर कह दिया, हाँ। मैं वहाँ से उठा, चुपचाप दरवाजे के पास गया, वहीं से कहा, गेट बंद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। मैं जल्दी से उसके मोहल्ले से बाहर सड़क पर आ गया, ऑटो किया और उसमें बैठ गया। मेरा मन दुखी था, मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने ऑटो से ही उसे व्हाट्सएप मैसेज किया। सॉरी, मैसेज अनसीन रहा। मैं एकदम ब्लैंक था। जैसे ही मैं होटल के पास पहुंचा, मोबाइल बज उठा। पहुंच गए? उसने पूछा। मैंने कहा, बस पहुंचने वाला हूं। उसने कहा, सो जाना, आज ऑफिस भी जाना है ना तुम्हें? आज तो हो ना यहाँ? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, ठीक है, दिन में बात करूँगी, मुझे भी कुछ देर सोना है। मैंने देखा उसका रबड़ बैंड मेरी कलाई में भी अभी तक मैं पहना
साथ ये भाग समाप्त होता है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी अच्छी इसके भाग लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।